एक औरत जो बस 5 मिनट के लिए गायब हुई थी, लेकिन 30 साल बाद भी उसका कोई निशान नहीं मिला। साल 1998, एक शांत सा शहर। सुबह के करीब 9:40। समीरा ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजा, दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाया और अंदर चली गई। बस यहीं से कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कुछ ही देर बाद समीरा ने स्कूल में फोन किया, मेरा बेटा कब वापस आएगा? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन वो कॉल उसकी जिंदगी का आखिरी सबूत बन गया। उसके बाद समीरा गायब हो गई, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के। अगली सुबह 2 बजे पुलिस उसके घर पहुंचती है। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। इस्त्री बोर्ड पर लगी हुई थी, कपड़े आधे प्रेस हुए थे, वैक्यूम क्लीनर प्लग में लगा हुआ था, बाहर कपड़े सूख रहे थे, और सबसे अजीब, उसकी जरूरी दवाइयां वहीं पड़ी थी। ये कोई भागने वाला इंसान नहीं था, ये किसी के अचानक गायब हो जाने की कहानी थी। अब कहानी में एंट्री होती है उसके पति राहुल की। राहुल बाहर से एक सामान्य इंसान था, लेकिन अंदर से गुस्सा और शौक से भरा हुआ। दोनों की शादी टूटने वाली थी और उसी दिन समीरा वकील से मिलने वाली थी 2 करोड़ के सेटलमेंट के लिए। और सबसे खतरनाक बात, सिर्फ 5 हफ्ते पहले राहुल पर आरोप लगा था कि उसने समीरा को मारने की कोशिश की थी। मकसद था, लेकिन सबूत नहीं। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन हर कदम पर बस एक ही चीज मिली, खालीपन। ना कोई खून, ना कोई चीख, ना कोई गवाह। जैसे किसी ने पूरी सच्चाई को बहुत सोच समझकर मिटा दिया हो। फिर एक छोटा सा सुराग मिला, राहुल का दोस्त विकास। उसने एक कार खरीदी थी गायब होने से ठीक 1 दिन पहले, और कुछ दिन बाद वो कार गायब हो गई, जला दी गई। अब शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन समीरा के घर के बाथरूम में उसकी ज्वेलरी मिली, वेडिंग रिंग्स, एंगेजमेंट रिंग, लेकिन ये गहने पहले वहां नहीं थे। और उस दिन घर में सिर्फ एक इंसान आया था, राहुल। क्या वो सबूत छुपा रहा था या किसी को गुमराह कर रहा था? कई सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा, गवाह बदले, कहानी बदली, सच छुपता रहा। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया, राहुल ने अपनी पत्नी की हत्या करवाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, समीरा का शव कहाँ है? आज लगभग 30 साल बाद भी कोई नहीं जानता उस दिन उस घर में क्या हुआ था, सिवाय एक इंसान के, राहुल, जो जेल में है। लेकिन उसने आज तक एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उसके पास अब भी सबसे बड़ा कंट्रोल है, सच का कंट्रोल। समीरा का परिवार आज भी इंतजार कर रहा है, न्याय का नहीं, बल्कि उस एक जवाब का, वो कहाँ है? और शायद ये सवाल हमेशा सवाल ही रह जाएगा। अगर आपके सामने सच हो लेकिन सबूत ना हो, तो क्या आप उस इंसान को दोषी मानोगे? कमेंट्स में बताइए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा राज एक इंसान अपने साथ ही लेकर चला जाता है।